हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर सिविल सर्विस में। आज से हम स्टार्ट करेंगे सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पेपर को, साथ ही यूपीएससी की भी प्रीवियस पेपर को कवर किया जाएगा, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप इनको यदि अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जिस राज्य के भी स्टेट पीसीएस को कवर करेंगे उसकी ऑफिशियल आंसर की को आपको पहले रख देंगे, ताकि यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको आसानी से देख सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर, जो 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ, उसको देखेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का जुडिशियल सर्विस का पेपर को भी कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें। तो आप इस आंसर की को आप देख सकते हैं। साथ ही चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सुविधा के लिए हमने पहले से ही इसको टिक कर दिया है, ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सीरीज इधर उधर हो गया है, लेकिन संख्या नंबर लिखा है। आप यदि कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन की संख्या के अनुसार आप आंसर की से मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष के बारे में आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा पहली बौद्ध परिषद किसके अध्यक्ष थे, तो महाकश्यप। दूसरी बौद्ध परिषद तो सवाकामी। तीसरी बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तिस्स और चौथी वसुमित्र। साथ ही आप इंग्लिश को देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो पहली बौद्ध काउंसिल जो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर, तो राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासक थे अजातशत्रु। और पहली बौद्ध काउंसिल में क्या हुआ था कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। जो कि सूत पिटक की रचना किसने की, तो आनंद ने। और विनय पिटक की रचना उपाली ने। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व को, जो कि कहाँ हुई, तो वैशाली बिहार में। और अध्यक्ष कौन थे, तो सबकामी। अध्यक्ष थे इसके सबकामी, जो कि आपसे पूछा गया है। और शासक था कालाशोक। और दूसरी बौद्ध काउंसिल में क्या हुआ कि बौद्ध संघ स्थावर और महासांगिक या थेरावाद में विभक्त हो गया। और तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, तो 250 या 251 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्य। और शासक अशोक। और तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना हुई। किसने की, तो मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। चौथी बौद्ध संगति देखते हैं। तो चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की पहली शताब्दी में हुई, तो कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अश्वघोष। और कनिष्क के समय में राजा कौन थे, कनिष्क के समय कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। ये तो हुई आपकी प्राचीन भारत में। और दो और बौद्ध संगति हुई थी, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो कि ज़्यादातर आप पढ़ती नहीं हैं। तो फिफ्थ हुई थी 1871 में। कहाँ पर, तो बर्मा के मांडली में। और राजा कौन थे, तो राजा मिंदन। और सिक्स हुई थी कब, जो कि बर्मा सरकार के द्वारा आयोजित की गई थी, तो 1954 में बर्मा के काबा ए यांगून में। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, आपको गलत को बताना है। तो पहले आंसर देखते हैं। उन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, सही है। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया, ये भी सही है। जबकि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, तो ये गलत है। उनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
सही मिलान कीजिए। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो उत्तर पश्चिम हिमालय शिवालिक श्रेणी, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय तो जास्कर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय तो आंसर होगा लेप्चा जनजाति, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, तो आपको सही नहीं यानी आपको गलत को बताना है। सही है और सही नहीं इनको आप विशेष रूप से याद रखें। तो आंसर होगा 1 और 3, यानी इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, तो ये क्या है? गलत है। और आंसर तीसरा, इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ और पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। आंसर गलत को बताना था, तो आंसर होगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C-54, PSLV C-54। नेक्स्ट, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा एडिशन है? 18वां। जो आपको ब्लू कलर से आंसर दिख रहे हैं, ये मैंने आपको सही आंसर टिक करके बताए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि श्री के लिए। नेक्स्ट, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ II के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, ये क्या है? गलत है। जबकि B, C और D ये क्या है? सही है। नेक्स्ट, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। तो देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। विमलीपट्टनम की स्थापना 1641, कराईकल की स्थापना 1645, और कोचीन 1663, और चिंसोरा 1653। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अंबर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? आंसर होगा ओनली 1, जबकि 2 और 3 सही हैं। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, ये क्या है? सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन ने की सेना को हार का सामना करना पड़ा, तो ये सही है। आपको सिर्फ गलत बताना था, तो आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट, निम्न का सही मिलान करें। तो देखते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका आंसर होगा 1510 में गोवा पर अधिपत्य किया। नुनो डी कुन्हा, इसका आंसर होगा ए, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। पेड्रो अल्बरेज क्राइबरल, इसका आंसर होगा सी का 2, सितंबर 1500 में भारत आगमन। और फ्रांसिसो डी अल्मेडा, इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? आपको सही को बताना है। तो आंसर होगा इसका तीनों सही हैं। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन में एंटोनियो मांसरेट शामिल थे, तो आंसर होगा तीनों सही। नेक्स्ट, सही को मिलान करना है आपको। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, आंसर 29 और 30 में, पहले को 4, दूसरे को संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार आंसर होगा 23 से 24, और समानता का अधिकार ए 14 से 18, तो आप आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सही है? तो आपको सही को बताना है, तो आंसर होगा ओनली 1, यानी
संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 282 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको गलत को बताना है। तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जेठ प्रवाह के संबंध में क्या सही है? तो आंसर होगा 1 और 2। आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि टाइम खराब ना हो। जेठ प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत उच्च भूमि जेठ प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न जीवमंडल निश्चयों यानी नीचे को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो आंसर होगा सबसे पहले नंदा देवी, उसके बाद पचमढ़ी, फिर अगस्त्यमलाई और पन्ना और कंचनजंगा। नंदा देवी, पचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, पन्ना और कंचनजंगा। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। तो आपको इसको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले थोड़ा जूम आउट करते हैं। आंसर होगा ए का रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता। आंसर होगा धारा 4 में। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता। आंसर होगा धारा 5। सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग। आंसर होगा धारा 6। और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय आदि का प्रकाशन। तो आंसर होगा 3 यानी धारा होगी 8। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है। तो क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। G का मतलब गवर्नमेंट, 2 का मतलब से, C का मतलब सिटीजन। नेक्स्ट, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? तो आंसर होगा 1 और 3 यानी इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। तो ये सही है। और सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। आंसर होगा 3। नेक्स्ट, आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, सिलिकॉन का होगा संयोजकता 4, फ्लोरीन की होगी 1, एल्युमिनियम की 3 और सल्फर की 2। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में गलत मिलान को चुनें। तो आपको गलत को बताना है। तो इनमें से कोई नहीं यानी हृदय सिटीजन सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, सीट सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसन, अमृत अटल मिशन फॉर रीजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन। तो आंसर होगा डी। आपको गलत को बताना है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आप इसको आप समझ चुके होंगे कि सही नहीं है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आंसर होगा 1 और 2 यानी ये क्या है? गलत है। आंसर होगा 1 और 2। आंसर बी। नेक्स्ट, आपको सही को मिलान करना है। तो पुरापाषाण काल का संबंध है सोहन व सोन नदी घाटी। मध्यपाषाण काल तो भीमबेटका, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज नामक जगह में। ठीक। सी नवपाषाण काल का संबंध है तो बुर्जहोम, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यहीं से गर्तावास या गड्ढाघर का प्राप्ति हुई है। और ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? आपको गलत को बताना है। तो गलत है यानी आंसर होगा 1 और 2। तो ये क्या है? गलत हैं। और जबकि मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो ये सही है।
तो आंसर होगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो आंसर होगा 1 और 3, यानी चिनकलेज खान को मुबारक खान के नाम से जाना जाता था, ये क्या है? गलत है। और जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा, ये क्या है? गलत है। तो आंसर होगा 1 और 3, आपको गलत को बताना था, जबकि दूसरा सही होगा। नेक्स्ट, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा ओनली 2, तो ये क्या है? आंसर होगा ओनली 2, यानी ये क्या है? आपका गलत है, जबकि पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कथन सही हैं? तो आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, सही है। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं, तो ये भी सही है। बाष्प उत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए, तो घटते क्रम में आपको सजाना है, तो आंसर होगा टी, यानी सबसे पहले एसिटिक एसिड, फिर क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ? तो चंपारण में। नेक्स्ट, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो नीलोत्पला। नेक्स्ट, क्वेट समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो आंसर होगा ओनली 3, यानी क्वेट 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई, तो आंसर होगा ओनली सी। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित 44वें यानी 44th चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी आंसर ए। आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो आंसर होगा 14 दिन। नेक्स्ट, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आरक्षण पर घटते क्रम में सजाइए, तो कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा और फिर केरल, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ब्राह्मण्य की रचना नहीं है? तो ब्राह्मण्य की रचना आंसर होगा डी, अमरकोश। अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जाथा, ये क्या है? ब्राह्मण्य की रचनाएं है। नेक्स्ट, राजा मेहरभोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा ओनली 1, यानी वे नागभट्ट के पुत्र थे, क्या है? गलत है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये सही है। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा का बोरा का नाम दिया, तो ये क्या है? सही है। तो आपको गलत को बताना था, तो आंसर होगा ओनली 1, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 3, यानी वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था और वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, तो आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ मेल करें, तो आपको सही मैच करना है। तो आंसर होगा रागी। रागी कहाँ पर? कर्नाटक। बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र और उड़द मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दलहन उत्पादन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा बी, यानी भारत की कुल ऊर्जा
भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 मेगावाट है। क्या है? गलत है। जबकि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। ये सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता यानी जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात है। आंसर होगा, आपको गलत को बताना, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा सही नहीं है। आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। ये क्या है? गलत है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो आंसर होगा एरवदा जेल। नेक्स्ट, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही है? तो आंसर होगा 1 और 3, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सही है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, तो ये भी सही है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, आप उसको जरूर बताएं। नेक्स्ट, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अदर स्टेट पीसीएस में भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 के सही कारण है। यानी अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा सी, यानी इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। ये गलत होगा, वैसे आप गलत होगा, लेकिन आंसर सी होगा, जबकि ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नई मुंबई में। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? आंसर होगा सी, 1 और 3, यानी कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? तो मोहसेन शहीदी को, मोहसेन शहीदी को। नेक्स्ट, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? तो 1927 में। सभी नए जंगल सत्याग्रह को उनके प्रारंभ की जाने वाली तिथियों को सम्मिलित कीजिए। शुरू से देखते हैं। सभी नए अवज्ञा आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रहियों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सम्मिलित कीजिए, तो आपको सही तिथि को सम्मिलित करना है। तो देखते हैं। रुद्री जंगल सत्याग्रह आंसर होगा 22 अगस्त 1930 को, यानी ए का 4। पौड़ी जंगल सत्याग्रह आंसर 3 अगस्त 1930 को। नेक्स्ट, तमोरा जंगल सत्याग्रह आंसर होगा 9 सितंबर 1930 और पकारिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 को। इस तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आपको गलत को बताना है, तो आंसर होगा ए। इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि
बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किए, क्या है, गलत है। जबकि बी और सी सही है। यानी इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया, सही है। इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया, ये क्या है, सही नहीं है। जबकि फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. यानी हृदयनाथ कुंजरू, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट, पडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन है। तो खड़ताल। और पडवानी नृत्य की लोकगीत की प्रयुक्त फेमस पर्सन कौन है। तो तीजन बाई। नेक्स्ट, खंड आ से खंडवा को सुमिलित कीजिए। यानी देवर यानी बैराग गीत, भरथरी, सॉरी एक मिनट देखते हैं, देवर भिक्षा मांगते हुए गीत, दूसरा भरथरी, बैराग गीत, ददरिया, प्रणय गीत और फड़ी व्यंग और हास्य गीत। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो आंसर होगा सी, यानी एंटीसोल्स, फिर एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स और अल्टीसोल्स। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 एक सही स्पष्टीकरण है। इसको पढ़ लेते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं और 2 एक का सही स्पष्टीकरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन पेपर है UPPCS जुडिशियल सर्विस का, जो ही 12 फरवरी 2023 को ही एक साथ हुए थे। साथ ही इसी के साथ BPSC 68 भी हुआ था, उसका पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ जरूर बने रहें। चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसकी आंसर की आपको दिखा दी जा रही है, आंसर बुकलेट है डी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा सी, यानी बिरजू महाराज, कालका बिंदानीन, ये सही है। उस्ताद राशिद खान, सहसबान, ये भी सही है। प्रभा अत्रे किराना, ये भी सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला, ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सा तारा हमारी सौरमंडल में सबसे नज़दीक है। तो प्रक्षिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो भीष्म पर्व का। इंग्लिश वाली आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा। तो राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं पहले। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आंसर होगा सी, यानी ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा। आंसर होगा 3, यानी 500 से 2000 किलोमीटर। और पार्किंग कक्षा आंसर होगा 35,800 किलोमीटर, यानी बी। और सी का आंसर होगा 2, यानी सन सिंक्रोनस कक्षा। सन सिंक्रोनस कक्षा का आंसर होगा, एक मिनट अच्छे से एक बार फिर से देखते हैं।
ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा आंसर होगा ए को 3 यानी सन ए को 3 यानी 500 से 2000 किलोमीटर। पार्किंग कक्षा, पार्किंग कक्षा होगी 35,785 किलोमीटर। और सन सिंक्रोनस कक्षा तो इसका होगा 35,800 किलोमीटर। और जियो सिंक्रोनस कक्षा इसका आंसर होगा 1 यानी 700 से 800 किलोमीटर। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर व पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो आंसर होगा नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा इन पर लागू होती है। नेक्स्ट, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए और 2 दोनों सही है, यानी विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो 9 राज्य। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। तो शून्यकाल 12 बजे से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में होता है? तो ससेनियन अभिलेख में, ससेनियन अभिलेख में। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 को। नेक्स्ट, यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 की बजटीय प्राथमिकता नहीं है? ये थोड़ा स्टेट से संबंधित है। तो महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता, ये क्या है? नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है, यानी अभिलेखीय न्यायालय है? तो दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेखीय न्यायालय हैं। नेक्स्ट, गिजाली किसके काल के विख्यात चित्र रचनाकार थे? गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? तो अकबर के। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो निजामुद्दीन। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो स्थानांतरणशील कृषि और राज्य आपको सम्मिलित करना है। तो पूनम, पूनम होगा केरल में। बीरा, बीरा मध्य प्रदेश। झूम असम और पोंडू उड़ीसा, ये क्या है? झूम कृषि के प्रकार हैं और इस राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट, संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है? इंटरनेट, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना, ये क्या है? संचार व्यवस्था के साधन हैं जो कि इनका होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई? तो पीएम फसल बीमा योजना, ये क्या है? नहीं की गई। जबकि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं विशेषताएं और कण। शून्य द्रव्यमान आंसर होगा न्यूट्रॉनो। भिन्नात्मक चार्ज आंसर होगा क्वार्क, यानी बी का 3। भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन। और इंट्रीगल स्पिन आंसर होगा फोटॉन। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये सूची वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये थोड़ा रिपीट हो गया है, इधर से देखते हैं। नेक्स्ट,
लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं? तो लोकसभा, आंसर होगा ए, लोकसभा से 15 और राज्यसभा के 7 यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा टी यानी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा सबसे पहले फायन, फिर हेंसांग और फिर इत्सिंग और अल बरूनी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो पहले फायन, फिर हेंसांग, फिर इत्सिंग और अल बरूनी। नेक्स्ट, 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो आंसर होगा सी यानी 1 और 2 दोनों। तो विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो बाइकोनॉर के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में ये दिया गया है। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो लेफर वक्र। कौन सा? लेफर वक्र। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? आंसर होगा यूनिसेफ ने, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखा परिधि में ऊंचाई लगभग होती है तो 36,000 किलोमीटर, और इनका आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे। नेक्स्ट, उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है, क्या होता है? तो सदैव बड़ी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? तो राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में, थोड़ा रिपीट हो गया है शायद, हाँ सही है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सेंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री को। इस टाइप का आपने क्वेश्चन अभी ऊपर पहले देखा होगा, उसमें थोड़ा घुमाकर पूछा था। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा। नेक्स्ट, WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया?
तो 2005 में। और इसी 2005 में RTI यानी सूचना का अधिकार एक्ट भी पारित किया गया। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, खदान और खनिज। खेतड़ी, खेतड़ी से क्या प्राप्त होता था? तो तांबा, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, गिरिडीह है, गिरिडीह से आंसर होगा कोयला, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ लोहे अयस्क, और कोरापुट तो बॉक्साइट के लिए। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो किरिल गेवोग्रियन, किरिल गेवोग्रियन। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको सही को बताना है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कुतुब मीनार सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। इसके जो बचे हुआ भाग हो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। साथ ही किसी दूसरे स्टेट PCS के पेपर को भी कवर किया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।